इंडिया पर आतंकी हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वो ही हैं जो उस पर काबू पा सकते हैं। हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर, खून और बलिदान की। ये हैं कमांडोज जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से और आर्मी से। ये हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। कमांडो! एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के पार। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। एनएसजी अपनी मैन पावर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है। इसमें आने की उम्मीद पाले लगभग सभी 800 जवान अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है, हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के ये कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका न बचे तो ये पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। काउंटर टेररिज्म फोर्स होने की वजह से एनएसजी में इस्तेमाल होने वाले हथियार दुनिया भर की बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट्स की टक्कर के होते हैं। एनएसजी को 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। काउंटर टेरर फोर्स में वो यूनिट हैं जो कैसे भी हालात में आतंकवाद से निपटती हैं। इनमें होते हैं काउंटर हाईजैक और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस, जमीन, समुद्र या आसमान में। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में चुनिंदा वीआईपीज की सुरक्षा करती है। तीसरा पिलर है स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। एनएसजी के सभी ऑपरेशंस जोखिम भरे होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स का काम भी ऐसा ही है। ये हाई रिस्क वीआईपीज को सुरक्षा देते हैं जिसमें वो खुद बेहद जोखिम में रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बुलेट कैचर्स। एनएसजी के आर्सेनल में स्नाइपर्स बहुत अहम हैं। कमांडो हाईली ट्रेन्ड मार्क्समैन होते हैं जो बेहद दूर के टारगेट्स पर निशाना साध सकते हैं। कभी कभी तो 1 किलोमीटर दूर तक का निशाना भेद देते हैं।
एनएसजी में स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंजेस कमांडोज को अचूक निशानेबाज बना देती हैं। एनएसजी में टारगेट्स का मतलब है किसी होस्टेज के पीछे छुपा आतंकवादी। हैरानी की बात नहीं कि एनएसजी को जीरो एरर फोर्स कहा जाता है। I want to reach 1 million. So please subscribe.